हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म देहरादून मिलिट्री एकेडमी में आप सभी कैंडिडेट्स का स्वागत है। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव के बेसिक टर्म्स के बारे में समझेंगे और एडजेक्टिव क्या होती है, किस किस टाइप की एडजेक्टिव होती है और किस तरह से इसको यूज करते हैं, और हमारे एनडीए के एग्जाम में ये किस तरह से पूछी जाती है, वो सारी जानकारी आज हम लोग करते हैं। बात करते हैं हम लोग एडजेक्टिव के बारे में। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी बेसिक डेफिनेशन को समझ लीजिए। व्हाट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव का क्या यूज है, कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो आपको मैं बता दूं। आप इसको एग्जांपल के तौर पे समझिए। सपोज करिए आपके पास एक मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन आपका हो गया नाउन, और उसके जो फीचर्स हैं, जो उसके बारे में आप स्पेशलिटीज देखते हो, वो सब उसके एडजेक्टिव्स हो गई। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जो चीज क्वालिटी बताएगी, उस चीज को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड that is used to denote quality of a noun और pronoun। किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। बहुत ध्यान से समझना, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। तो डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिपिक्ट करने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब चूंकि ये क्वालिटी बताते हैं, इसलिए इसे क्वालिफाइंग वर्ड्स भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वालिफाइंग वर्ड्स। इन्हें क्वालिफाइंग वर्ड्स भी बोलते हैं। क्वालिफाइंग वर्ड्स बोलने का रीजन क्या है? क्योंकि ये क्वालिटी डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं? क्वालिटी डिनोट करते हैं। या हम इसकी एक दूसरी डेफिनेशन समझे। वो डेफिनेशन क्या कहती है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी उनकी क्वालिटी के बारे में डिक्टेट करता है, उन वर्ड्स को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। फिर से डेफिनेशन को समझना। What is called adjective? An adjective is a word that is used to denote a quality of a noun or pronoun। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये क्वालिटी को डिनोट करता है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। पॉइंट है आपके पास में, जैसे लिखा हुआ है, सरिता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। जैसे लिखा हुआ है, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। जैसे लिखा हुआ है, दिस क्लास इज माइन। जैसे लिखा हुआ है, आई हैव सम मनी। चलो भाई, ध्यान से समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं। लिखा हुआ है पहला सेंटेंस आपके पास में कि सरिता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। पहला सेंटेंस है, सरिता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि जनरल फॉर्म में, ये देखो मैं आपको जो बात बोल रहा हूं उसको जनरल फॉर्म में समझिएगा। अभी हर जगह ये कंडीशन नहीं अप्लाई होती, लेकिन जनरल एक कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कहीं पर नाउन लिखी हुई है, कहीं पर भी अगर कहीं नाउन लिखी हुई है, तो नाउन से जो भी चीज पहले मिलेगी वो एडजेक्टिव बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एडजेक्टिव बन जाएगी। एडजेक्टिव डिक्टेट करती है। क्या डिक्टेट करती है? एडजेक्टिव डिक्टेट करती है। पॉइंट वही है, फिर से आपको समझना है कि अगर किसी भी नाउन के पहले जो भी वर्ड मिलेगा उसे हम क्या मानेंगे? एडजेक्टिव मानेंगे, उसे एडजेक्टिव ही कहेंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ सेंटेंस है, पहला गिवन सेंटेंस है। इस गिवन सेंटेंस को ध्यान से देखो। अब क्या आपको मिलेगा? जैसे लिखा हुआ है, सरिता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब सेंटेंस आपके पास है, सरिता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहां पर जो सरिता है ये आपके पास में नाउन है। ध्यान से देखो इधर पे, ये आपके पास में क्या लिखा हुआ है? नाउन लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, सरिता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल आ किसके लिए रहा है? गर्ल के लिए। गर्ल क्या है आपके पास में? नाउन है। अब ये नाउन आया, गर्ल किसके लिए आया हुआ है? सरिता के लिए आया हुआ है, यानी नाउन के लिए आया हुआ है। तो उससे पहले जो वर्ड लगा हुआ है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक्चुअली डिनोटिंग द क्वालिटी ऑफ सरिता। तो इट मींस ये ब्यूटीफुल आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करनी होगी, वर्ड क्लास आता है सीडीएस के एग्जाम्स में। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि वर्ड क्लास अगर समझनी हो तो समझना है कि इसका यूसेज कैसे किया गया। तो ये जो ब्यूटीफुल है, ये आया सरिता के लिए है, और किसके पहले लगाया है? नाउन के पहले।
तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। अगले एग्जाम्पल में देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब फिर वापस से वही कंडीशन है, मोहन हमारे पास में नाउन है और ये इंटेलिजेंट लगा हुआ किसके पहले, बॉय से पहले लगा हुआ है। अब जो चीज बॉय से पहले लगी हुई है तो हमारी यही कंडीशन अप्लाई हो रही है, नाउन से पहले जो चीज लगी होगी उसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। तो यानी कि ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया हमारे पास में। अगला पॉइंट पे देखें, लिखा हुआ है देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब पॉइंट ये स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी नाउन है, नाउन से पहले एक नंबर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 20। 20 ये किसकी खासियत डिनोट कर रहा है, स्टूडेंट्स की खासियत डिनोट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। अगला देखें यहाँ पे लिखा हुआ दिस क्लास इज माइन। इस क्लास की विशेषता क्या है, इस क्लास से ठीक पहले क्या लगा हुआ है, दिस, यानी यह क्लास। अब ये क्या क्लास हो गया, तो स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया, एडजेक्टिव बन गया। कैसे, नाउन से पहले जो चीज लगी है वो क्या बना देगी, एडजेक्टिव बना देगी। फिर अगला एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, आई हैव सम मनी। यहां पर मनी लिखा हुआ है, मनी से पहले लिखा हुआ है सम, तो इसका मतलब ये जो सम है वो किसके लिए आया हुआ है, मनी के लिए आया हुआ है। मनी क्या है, नाउन, नाउन से पहले जो सम लगा हुआ है ये बन गया क्या, एडजेक्टिव। अब देखो ऊपर वाला बेटा जो सेंटेंस है, ध्यान से समझते चलते हैं। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस मैंने लिखा था, सरिता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। पॉइंट ये है, अगर हम चाहें तो इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। फिर भी देखो ये ब्यूटीफुल किसके लिए आएगा, शी के लिए, और शी ऑलरेडी मेंशन्ड कौन है हमारे पास में, सरिता। जैसे हम लोगों ने एक सेंटेंस लिखा था, मेरे पास एक सेंटेंस है, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब इसके पास में लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, मोहन के लिए रिप्लेस किया तो प्रोनाउन लगा दिया, ही लगा दिया, मोहन की जगह पर ही लगाया तो इधर आ गया, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। सेंटेंस हो गया करेक्ट। फिर से ध्यान से समझो, आपके पास में दो सेंटेंस हो गए, एक क्या हो गया, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, उसी को रिप्लेस करके जो नाउन का रिप्लेसमेंट होता है उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोनाउन, और प्रोनाउन लगा दिया ही। अब ये इंटेलिजेंट किसकी खासियत बताने लगा, ही की खासियत बताने लगा। यहां पर ब्यूटीफुल किसकी खासियत बता रहा है, शी की। ये क्या हो गए, प्रोनाउंस हो गए। तो आप फिर से समझो, मैंने आपको क्या बेसिक डेफिनेशन बोली उसको समझते चले। क्या लाइन बोली गई है, डेफिनेशन में मैंने बोला व्हाट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होती है, तो एडजेक्टिव का बेसिक टर्म क्या कहते हैं कि जो भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएगा उसी को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वालिफाइंग वर्ड्स, क्योंकि ये क्वालिटी बताता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब किसी नाउन की क्वालिटी बताएगा, प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, तो इसे क्वालिफाइंग वर्ड्स कहा जाएगा। पॉइंट ये है, फिर से ध्यान से समझो, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लिखा हुआ है एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड्स। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वालिटी बता करके शांत हो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, इसके अंदर कुछ स्पेशलिटी भी है। क्या स्पेशलिटीज है वो समझते हैं। ना केवल ये सिर्फ क्वालिटी बताता है, देखो क्वालिटी तो बताएगा ही बताएगा, यानी इसका बेसिक काम क्वालिटी बताना तो है ही, लेकिन साथ साथ में ये तीन और चीजों को भी डिपिक्ट करता है। क्वालिटी के साथ साथ में ये डिपिक्ट करता है आपका क्वांटिटी, यानी मात्रा भी बताता है किसी चीज की, ये क्वांटिटी को भी डिनोट करता है। क्वांटिटी के बाद में आपके पास में आता है नंबर, यानी ये संख्या को भी बताता है, यानी आप इसके थ्रू नंबर्स भी निकाल सकते हो, नंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। पॉइंट ये है कि इसके आगे अगर आप बढ़े तो आपको इसमें एक अगला सीक्वेंस मिल जाता है ऑर्डर का, यानी आपको इसमें यहां पर क्या मिलता है, साथ में ऑर्डर भी देखने को मिलता है। अब हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे ये क्वालिटी कैसे कैसे यूज होती है। पहला हम लोगों ने लिया क्वालिटी, दूसरा लिया पॉइंट क्वांटिटी, तीसरा लिया नंबर, और उसके बाद लिया क्या, ऑर्डर। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे लिखा हुआ है सेंटेंस, आई हैव 3 बुक्स इन माई बैग। एक अगला सेंटेंस है, देयर वर 10 cows इन द फील्ड। जैसे लिखा हुआ है, द फर्स्ट 2 rules are important, the first 2 rules are important।
जैसा लिखा हुआ है वी हैव डन द लास्ट 3 चैप्टर्स। जैसे अगले एग्जांपल में समझते हैं क्या आपको मिलेगा। जैसे लिखा हुआ आपको पास में शी इज वाइज, जैसे लिखा हुआ है ही इज अ टॉल बॉय, जैसे लिखा हुआ है आपके पास में देयर इज मच वाटर इन द बॉटल। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है he has little knowledge about this। आइए एक एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल क्या दिया है वो आप ध्यान से देखो उधर पे कैसा लिखा हुआ है। लिखा हुआ आई हैव 3 बुक्स इन माई बैग। अब मेरे बैग के अंदर कितनी किताबें रखी रहेंगी? 3। 3 ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? आपका नंबर को डिपिक्ट कर रहा है। क्या डिपिक्ट कर रहा है? नंबर की। कितनी किताबें मेरे पास में? 3 किताबें। फिर अगला लिखा हुआ देयर वर 10 काउज इन द फील्ड। इधर काउज का नंबर कितना है? कितना लगा हुआ है? 10। 10 क्या वापस से डिनोट कर रहा है? नंबर को डिनोट कर रहा है। पॉइंट समझते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द फर्स्ट 2 रूल्स आर इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे फर्स्ट 2 ये एक तरह का सीक्वेंस शो कर रहा है। सीक्वेंस शो कर रहा है तो ऑब्वियस बात है इसे हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे? ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। किसमें कंसीडर करेंगे? ऑर्डर में। फिर अगला लिखा हुआ वी हैव डन द लास्ट 3 चैप्टर्स। अब फिर पॉइंट वही है, यहां पर देखो फिर से सीक्वेंस है द लास्ट 3 चैप्टर्स, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये भी हमारा वापस से क्या बन गया? ऑर्डर बन गया। पॉइंट क्या है अगले वाले में? देखिए अगले वाले में क्या लिखा था? लिखा था शी इज वाइज। शी इज वाइज। अब आप देखिए शी की क्वालिटी क्या है कि वो क्या है? वाइज है। और वाइज जो हो गया वो क्या डिपिक्ट कर रहा है? आपका क्वालिटी। अगला लिखा हुआ ही इज अ टॉल बॉय। टॉल जो आया वो किसके लिए आया? बॉय के लिए आया। क्या बता रहा है? उसकी क्वालिटी। तो क्या लिख देंगे यहां पर? क्वालिटी। अगला लिखा हुआ है देयर इज मच वाटर इन द बॉटल। ये एक तरह का पानी के अनकाउंटेबल नाउन और उसी की क्या निकालते हैं? क्वांटिटी। मैंने आपको नाउन में पढ़ाया हुआ है। तो पॉइंट ये है कि वाटर है आपका क्या? अनकाउंटेबल नाउन। उससे पहले लगा हुआ है मच। ये क्या बता रहा है? उसकी क्वांटिटी को डिक्टेट कर रहा है। क्या डिक्टेट कर रहा है? क्वांटिटी। अगला लिखा हुआ ही हैज लिटिल नॉलेज अबाउट दिस। इधर नॉलेज के आगे क्या लगा है? लिटिल। और ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। क्या निकाल के दिखा रहा है ये आपको? ये क्वांटिटी दिखा रहा है। ये दिखा क्या रहा है आपको? क्वांटिटी। समझे? ये आपको दिखा रहा है क्वांटिटी। तो मैंने आपको 4 पॉइंट्स पे एडजेक्टिव को डिफाइन किया। देखिए ध्यान से क्या क्या हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े। हम लोगों ने पढ़ा कि ये 4 चीजें दिखाता है। क्या क्या दिखाता है? मैंने आपको बताया कि ये क्वालिटी भी बताएगा, ये क्वांटिटी भी बताएगा, ये नंबर भी बताएगा और ये ऑर्डर भी बताएगा। यानी एडजेक्टिव के अंदर ना केवल सिर्फ क्वालिटी बताने का क्वालिटी है, इसके अलावा ये क्या बता सकता है आपको? ये आपको बता सकता है क्वांटिटी, ये आपको बता सकता है नंबर और ये आपको बता सकता है ऑर्डर। ये सारी चीजें डिक्टेट करता है कौन? एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव के अंदर इतने फीचर्स हैं। अब जो अगला पॉइंट हमारे पास में आएगा वो है यूसेज ऑफ एडजेक्टिव। जो हम लोग को अगला पॉइंट पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोगों को यूसेज ऑफ एडजेक्टिव। हम लोग अब जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? यूसेज ऑफ एडजेक्टिव। हेडिंग डाल दीजिए यूसेज ऑफ एडजेक्टिव। देखिए यूसेज ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? आप जब एडजेक्टिव को यूज कर रहे हैं, सेंटेंस देखिए जो जैसे मैं बना रहा हूं उस सेंटेंस को बनाने का तरीका देखिए। जैसे मैंने बोला मोहन इज अ वाइज बॉय। क्लियर है? जैसे बोला बोला दिस इज अ स्क्वायर
रूम। जैसे मैंने बोला शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। जैसे बोला दिस इज अ ब्लैक पेन। ये सेंटेंस है अब आपके सामने, ध्यान से देखो उधर पे। आप सेंटेंस को बनाने का तरीका देखो। पहले तो लिखा हुआ है मोहन इज अ वाइज बॉय। अगला लिखा है दिस इज अ स्क्वायर रूम। फिर लिखा हुआ है शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। और फिर लिखा हुआ है दिस इज अ ब्लैक पेन। अब आपके सामने ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनमें इंपॉर्टेंस क्या है, इनको कैसे कैसे डिक्टेट करेंगे, समझो इस बात को। पहला लिखा हुआ मोहन इज अ वाइज बॉय। इस सेंटेंस को हम चाहें तो कैसे और लिख सकते हैं, इसको कैसे और बना सकते हैं। हम चाहें तो हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं मोहन इज वाइज। चाहे तो ये भी तो लिखा जा सकता है, सेंटेंस तो ये भी करेक्ट है। इधर मोहन इज अ वाइज बॉय, हम इसी को दूसरी तरह से बोले तो मोहन इज वाइज भी बोल सकते हैं और ये सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। अगला है दिस इज ए स्क्वायर रूम। या हम बोल सकते हैं इसको सेंटेंस को कि दिस रूम इज स्क्वायर। दिस रूम इज स्क्वायर। अगला देखो क्या लिखा हुआ है शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इसे और क्या लिख सकते हैं, शी इज इंटेलिजेंट। शी इज इंटेलिजेंट क्या लिख सकते हैं, शी इज इंटेलिजेंट। ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला लिखा हुआ दिस इज अ ब्लैक पेन। हम चाहें तो बोल सकते हैं दिस पेन इज ब्लैक। अब ध्यान से देखो, उधर आपके पास जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिखे उनमें यही चीज आपको डिनोट करी है। देखो ध्यान से देखो, उधर पे पहले में नाउन लगा रहे हैं, पहले में नाउन लगा रहे क्लियर है। एक फॉर्मूला जो आपको सीक्वेंस दिख रहा होगा वो कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा कि जब आप एडजेक्टिव लिख रहे हैं तो एडजेक्टिव के बगल में नाउन लगा रहे हैं। एक फॉर्मूले के अंदर क्या लगा रहे हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन। और जब आप दूसरे स्टेप पे आ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव आ रही है, उसके बगल में नाउन नहीं आ रही है, नाउन का यूज नहीं हो रहा है। यही चीज आपको समझनी है, बहुत ध्यान से समझे इधर पे। यूसेज ऑफ एडजेक्टिव को जब हम पढ़ते हैं तो देयर आर टू यूसेज ऑफ एडजेक्टिव। इसके दो यूसेज हैं। कौन कौन से यूसेज हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहला आपको एक मिलेगा एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। और एक मिलेगा दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव use of adjective. There are two variations of adjectives. First one is called attributive use of adjective. Second one is called predicative use of adjective. दो तरह के adjectives हैं आपके पास, एक आपके पास attributive, दूसरा आपके पास predicative। एक attributive और एक predicative, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में वो समझते हैं। ध्यान से समझो इधर पे, what is called attributive use of adjective, what is called predicative use of adjective, इसको समझते हैं। क्या है पॉइंट दोनों में, फर्क क्या है वो समझते हैं। अगर कहीं पर भी आपने एडजेक्टिव लिखी और एडजेक्टिव के साथ में आपने नाउन लगा दी, नाउन के साथ में जब आएगा एडजेक्टिव तो दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव यूज बोला जाता है उसे, उसे बोला जाता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। इसे बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। और एक जगह पर जब आप एडजेक्टिव लिखो और इसमें नाउन नहीं मेंशन करो, दैट इज कॉल्ड, इसी का नाम होता है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर टू वेरिएशंस ऑफ एडजेक्टिव्स, एक एट्रीब्यूटिव है और एक प्रेडिकेटिव है। दोनों में फर्क क्या है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अब देखो वापस से समझते हैं। ऊपर वाले में ध्यान रखना, मैं एक में ए लिखूंगा तो एट्रीब्यूटिव और पी लिखूंगा तो प्रेडिकेटिव होगा, ये समझते चलना। लिखा वो मोहन इज अ वाइज बॉय, मोहन इज अ वाइज बॉय। अब आप देख रहे होगे वाइज एडजेक्टिव है, बहुत ध्यान समझना। वाइज हमारे पास में क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बगल में नाउन आ रही है, तो ये यूसेज कौन सा हो गया, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, पहला टर्म। दूसरी बात देखो क्या लिखा है, वाइज, वाइज वापस लिखा, अगल बगल कुछ नहीं, इसका मतलब ये कौन सा यूसेज हो गया, ये प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव हो गया। फिर से वापस से देखते हैं अगला, लिखा हुआ दिस इज अ स्क्वायर रूम। अब ये जब सेंटेंस आप लिखेंगे स्क्वायर के बगल में क्या लिख रहे हैं, रूम, तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सा यूज हो गया, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर है। और अगर हम लोग देखें दिस रूम इज स्क्वायर, तो स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं है, क्वालिटी तब भी रूम की बता रहा है, लेकिन ये बगल में नाउन नहीं लिखता, तो क्या बोल देंगे, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। वापस से देखें,
शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट के बगल में गर्ल आ रही है तो कौन सा हो गया, एट्रीब्यूटिव। और इसके बगल में गर्ल नहीं लिख रहे हैं तो उस यूज का नाम क्या हो गया, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। फिर आपने देखा दिस इज अ ब्लैक पेन, तो ये क्या हो गया आपके पास, एट्रीब्यूटिव यूज। नीचे जो लिखा हुआ है ये क्या हो गया, प्रेडिकेटिव। तो आप टर्म्स को समझो, मैंने आपको क्या क्या बोला। There are two usage of adjective. The first one is called attributive. The second one is called predicative. When we are using adjective with noun, that is called attributive, or when we are using without noun, that is called predicative use of adjective. There are two important aspects of usage of adjective. तो कुल मिलाकर के दो यूसेज हो गए एडजेक्टिव के। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, यानी ये तो मैंने आपको यूज बता दिया, एडजेक्टिव को यूज कैसे कर सकते हैं, बट अब जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड बेसिकली टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कितने टाइप होते हैं टोटल, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। चले देखते हैं क्या आता है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में। तो अगर आप टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ये टोटल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बहुत ध्यान सुनना। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं आपको वो समझने की जरूरत है। क्या है पहला पार्ट, पहला पार्ट है जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। पहली एडजेक्टिव आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेगी। दूसरी तरफ जो आपको मिलेगी एडजेक्टिव उसका नाम है डिटरमिनर्स एडजेक्टिव, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनर्स एडजेक्टिव। देयर आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एडजेक्टिव्स, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव, द सेकंड वन इज कॉल्ड डिटरमिनर्स। दो वेरिएशंस हैं आपके पास में, कौन कौन से, एक तरफ आपके पास डिस्क्रिप्टिव है और एक तरफ आपके पास डिटरमिनर्स है। डिस्क्रिप्टिव और डिटरमिनर्स में क्या फर्क होता है वो भी हम समझते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे लिखने के तरीके पर जाओ, मैं लिख कैसे रहा हूं चीजों को उससे समझो। जब आप यूज करेंगे इसको तो इसका बेसिक काम क्या होता है, इसका बेसिक काम होता है किसी भी चीज की क्वालिटी बताना। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जब भी यूज होगी ये क्वालिटी बताएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी, नंबर और ऑर्डर ये कौन डिक्टेट करेगा, डिटरमिनर्स करेगा। खासियत क्या है दोनों में वो समझो पहले तो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिटरमिनर्स की खासियत ये है कि आपको बस पॉइंट याद रखना जो मैं बोल रहा हूं यहां पर याद रखना है। जब आप लिखेंगे कौन सी एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव में आपको ध्यान रखना है क्या, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझिए। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंदर है पॉइंट नाउन में और मे नॉट बी यूज्ड। नाउन आ भी सकती है और नाउन नहीं भी आ सकती है, लेकिन जब यहां की बात करेंगे तो यहां पर लिखा होगा नाउन मस्ट कम। देखिए दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो समझते हैं। दो तरह की एडजेक्टिव्स हैं, एक तरफ आपके पास है डिस्क्रिप्टिव और एक तरफ है डिटरमिनर्स। दोनों वर्ड्स में यहीं से डिफरेंस समझ लो। जितनी भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंदर चीजें आएंगी उसके अंदर नाउन लगा दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, नाउन नहीं लगाओगे तो भी दिक्कत नहीं। क्वालिटी वो नाउन की ही बताएगा, लेकिन नाउन लगाओगे तो भी ठीक है, नाउन नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। मैंने आपको बताया था एक यूज एडजेक्टिव का क्या यूज है, एक एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। तो बस वही पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है। जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं ये दोनों तरीके से यूज हो जाती है। कैसे कैसे, इनको आप एट्रीब्यूटिव भी यूज कर सकते हो पहली बात, और दूसरा इनको प्रेडिकेटिव भी यूज कर सकते हो। इनको आप प्रेडिकेटिवली भी यूज कर सकते हो, यानी ये दोनों तरीके से आएंगे। अब इसका पॉइंट क्या है, यानी आप पॉइंट ऐसे लिख सकते हो कि एक तरफ आपने एडजेक्टिव लिखा तो जब आप एडजेक्टिव लिखेंगे तो प्लस और माइनस नाउन दोनों कर सकते हैं, यानी इनके साथ में नाउन लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते, दोनों भी काम हो जाएगा। लेकिन जब आप डिटरमिनर्स की बात करेंगे तो डिटरमिनर्स में ये खासियत है कि इनके साथ नाउन मस्ट कम। तो पॉइंट ये कि ये सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूटिव यूज लेती है। कौन सा यूज लेती है, एट्रीब्यूटिव। इनके अंदर प्रेडिकेटिव की क्वालिटी नहीं है, ये प्रेडिकेटिव में नहीं आती है। तो अब ऑब्वियस ही बात है कि इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा एडजेक्टिव प्लस नाउन। यहां पर आपको उसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा, नाउन लगाना ही पड़ेगा, बिना नाउन के ये यूज नहीं हो सकती है। जैसे
आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या बनाते हैं एग्जाम्पल में। जैसे मैंने बोल दिया आई हैव सम, जैसे बोल दिया देयर इज नो, जैसे बोल दिया दिस इज माई, जैसे बोल दिया सरिता इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जैसे बोल दिया मोहन इज अ ब्रेव बॉय। ध्यान से देखो आप सब सेंटेंसेस को। पहला मैंने क्या सेंटेंस लिखा है, लिखा हुआ आई हैव सम। अगर मैं बोलूं सिर्फ आई हैव सम तो आप मालूम नहीं कर पाओगे कि सम के बाद में क्या चीज है, क्या है मेरे पास। आई हैव सम मनी, आई हैव सम वाटर, आई हैव सम पीपल, डोंट नो अबाउट एनीथिंग। तो इसका मतलब यह है कि ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनको एडजेक्टिव जब लगाओगे तो इनको बगल में नाउन मेंशन करनी पड़ेगी। विदाउट मेंशनिंग नाउन यू कैन नॉट डिक्टेट दैट एडजेक्टिव, ये आप इसको डिपिक्ट नहीं कर सकते। पॉइंट फिर वही है, वही चीज सीखने की जरूरत है आपको। मैंने आपको बताया कि डिटरमिनर्स की खासियत क्या है, इनके बगल में नाउन आएगी ही आएगी, बिना ये नाउन के नहीं बनते। तो आप जैसे ही बोल दोगे आई हैव सम और साथ में जोड़ दिया मनी, तो ये मीनिंग दे देंगे आपको, तो मीनिंग मिल जाएगा। जैसे लिखा हुआ देयर इज नो, यहां पर आपने जोड़ दिया मान लो वाटर, देयर इज नो वाटर। अब बोल दिया दिस इज माई, माई इज व्हाट, जैसे मैंने बोल दिया दिस इज माई क्लास। अब क्लास बोल दिया तो बगल में नाउन आ गई। अब आप ध्यान से देखो इधर पे, इन एडजेक्टिव्स के बगल में नाउन मैंडेटरी है, तो ये वाली जो एडजेक्टिव्स है जो इन सर्कल है ग्रीन से, यानी ये सारी जो एडजेक्टिव लिखी हुई है ये सारी डिटरमिनर्स हैं। कौन सी है? डिटरमिनर्स हैं। डिटरमिनर्स का मतलब बोले तो एडजेक्टिव जब भी लगाओगे तो बगल में नाउन आनी जरूरी है, इन्हीं को हम लोग डिटरमिनर्स बोलते हैं। यानी बगल में नाउन लगाना मैंडेटरी पॉइंट है, और इसी यूसेज का नाम है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है सेंटेंस में, लिखा हुआ है आपके पास सरिता इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब सरिता इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट लिखा हुआ, अगर मैं इस एन को और स्टूडेंट को हटा दूं, क्योंकि ये नाउन है, नाउन के लिए आर्टिकल, उसको अगर हटा दिया तो सेंटेंस डायरेक्ट बना सकते हैं सरिता इज इंटेलिजेंट। और जब हम सरिता इज इंटेलिजेंट बनाए और सरिता के साथ में इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनाए, दोनों ही फॉर्मेट करेक्ट है, तो ऐसी एडजेक्टिव्स को क्या बोला जाता है? डिस्क्रिप्टिव बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बेटा? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नीचे देखो मोहन इज अ ब्रेव बॉय, सेम कंडीशन यहां पर भी वही है। अब आप देखें लिखा हुआ है मोहन इज अ ब्रेव बॉय। इस ब्रेव को अगर हम अकेले भी लगाना चाहें तो डायरेक्ट सेंटेंस क्या बोल सकते हैं? हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं मोहन इज ब्रेव। आप ये सेंटेंस भी बोलेंगे तो भी फॉर्मेट करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसके बगल में कोई भी नाउन लगाने की जरूरत नहीं है और ये सेंटेंस तब भी पूरा पूरा मीनिंग दे रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। वापस से देखते हैं, मैंने आपको जो जो चीजें बताई उनके बारे में फिर से ध्यान से समझते हैं। मैंने आपको जो सबसे पहले बताया कि एडजेक्टिव को जो हम यूज करते हैं, यूसेज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं यूसेज ऑफ एडजेक्टिव के अंदर? मैंने आपको बताया यूसेज ऑफ एडजेक्टिव में एक पढ़ेंगे आप एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, जिसके अंदर एडजेक्टिव लगाओगे तो बगल में नाउन मैंडेटरी है। और दूसरा मैंने यूज पढ़ा है कि इसके बगल में नाउन नहीं लगाओगे तो दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं आपका प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। मैंने बताया कि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है वो दोनों ही यूसेज लेती है, लेकिन जितनी भी डिटरमिनर्स है वो सब किसमें आती है? पहले वाले में आती है। बात समझना फिर से ध्यान से। अब मैंने जो आपको यूसेज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाया उसको वापस से समझने की जरूरत है। क्या मैंने कंडीशन बोली थी? ये देखो, मैंने ये सेंटेंस का सेगमेंट बनाया था आपको कि अगर एडजेक्टिव के बगल में नाउन आ रही है तो एट्रीब्यूटिव, एडजेक्टिव के बगल में नाउन नहीं आ रही है तो प्रेडिकेटिव हो गया। इतना कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट ये है, फिर हम लोगों ने पढ़ा एडजेक्टिव के टाइप्स। तो टाइप्स में क्या पढ़ने को मिला हम लोगों को, वो देखो ध्यान से। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में हम लोगों ने पढ़ा देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टोटल दो टाइप की एडजेक्टिव आपको देखने को मिलती है। ये जो दो टाइप की एडजेक्टिव्स हैं उनमें कौन कौन सी एडजेक्टिव है? पहली वाली एडजेक्टिव जिसका नाम होता है आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, और जो दूसरी तरफ आपके पास एडजेक्टिव है उसका नाम होता है डिटरमिनर्स एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की खासियत क्या होती है कि ये एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली बोथ वी कैन यूज इन बोथ फॉर्म्स। और जो आपके पास में डिटरमिनर्स होती है
इनको जब आप यूज करेंगे तो आप इनको सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनर्स में ही, सॉरी, इनको आप सिर्फ एट्रीब्यूटिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और फॉर्मेट में यूज नहीं किया जाएगा। बच्चों इतनी बात आपको अगर समझ में आ चुकी है तो हम लोग अब इनके डिटेल्ड वर्जन के बारे में जानेंगे, जो इसके वेरिएशन है, जो अलग अलग टाइप के वेरिएशन है, जो इन्हीं दोनों एडजेक्टिव में से निकलते हैं। तो हम लोग वापस से इसके फुल फ्लेज पर फॉर्म में पहुंचेंगे। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में ही। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में ही इसका डिटेल्ड वर्जन जब हम पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के अंदर हम लोग जानते हैं कि इनको कैसे यूज करते हैं, कैसे आप इनका फॉर्मेशन करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देखते हैं, एक एक करके मैं आपको पार्ट्स बताता चलूंगा, एक एक चीज के बारे में आप जानते चलेंगे। देखिए एक आपको मिलेगी जिसका नाम है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इस पहले एडजेक्टिव का नाम क्या है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। आप सभी को दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। दूसरी जो एडजेक्टिव है उसका नाम है प्रॉपर एडजेक्टिव। एक तीसरी आपको मिलेगी जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। एक आपको मिलेगी जिसका नाम है न्यूमरल एडजेक्टिव। अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल में इतना जानते हैं कि इनको क्या क्या बोलते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव मिलेगी, इसके बाद में आपको मिलेगी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए अब आपको मिलेगी डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये यूसेज पे डिपेंड करता है एडजेक्टिव के टाइप्स बेटा। फिर अगले बार में आपके पास में पड़ेगा, आपको मिलेगी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक आपको मिलेगी एडजेक्टिव जिसका नाम है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एक आपको एडजेक्टिव मिलेगी जिसका नाम है पजेसिव एडजेक्टिव। और एक एडजेक्टिव और मिलेगी जिसका नाम है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। और अगर आप 11 पे रख देंगे तो आपको एक और एडजेक्टिव मिलेगी जिसका नाम है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। लुक बेटा, टोटल 11 टाइप्स की मैंने आपके सामने एडजेक्टिव पुट की। अब ध्यान रखो, अब आप ये नहीं कहोगे कि सर आपने पहले तो 2 बताई थी, 2 बताने के बाद में अब आपने उसको 11 कर दिया। पॉइंट ये कि अगर हम एक्चुअल में देखें तो वो 2 ही एडजेक्टिव्स हैं, बट 2 के जो यूसेज है उनके बेस पर इनको 11 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया। किसी किसी बुक्स में आपको 8 और 9 मिलेंगी, किसी किसी बुक्स में कुछ थोड़ा अलग आपको फॉर्मेट मिल सकता है, वो आप बुक टू बुक डिपेंड करता है। बट अगर आप एक्चुअल फॉर्मेट देखोगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सिनेरियो है उसके अंदर अगर हम देखें तो जिस तरीके के यूज होते हैं उस यूसेज के बेस पर आप 11 टाइप्स की ही एडजेक्टिव पढ़ते हो और इन्हीं के कॉन्सेप्ट आपसे पूछे भी जाते हैं। और हम लोग अभी जब एडवर्ब टॉपिक भी करेंगे तब भी इसी तरह के एडजेक्टिव्स का ज्यादा उसमें यूसेज देखने को मिलेगा, तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती है उसमें। आइए फिर से बात करते हैं व्हाट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो देयर आर 11 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। टोटल अगर 2 को डिफाइन करें तो टोटल 11 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी होती है? एक आपके पास में लिखी है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यानी इसका काम होता है क्वालिटी को डिनोट करना। बहुत ध्यान समझना, इसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव तो कहते हैं, साथ में इसे दूसरा नाम एडजेक्टिव ऑफ
क्वालिटी भी कहा जाता है, यानी अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलो या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोलो, बोथ द वर्ड्स आर सिमिलर। फॉर प्रॉपर एडजेक्टिव, जो प्रॉपर नाउन से बनती हैं उनको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। इनके बारे में अभी डिटेल में समझेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना ही जाने, इन्हें क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। फिर तीसरे आपके पास में लिखी हुई है न्यूमरल एडजेक्टिव, इन्हें आप बोल सकते हो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये नंबर डिपिक्ट करते हैं। क्या डिपिक्ट करते हैं, नंबर को डिनोट करते हैं, इनका काम नंबर को डिनोट करना होता है। फिर अगला वर्ड लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपके पास में क्या होती है, जिसका काम होता है चीजों को डिवाइड करना, फॉरगेट करना, आपस में बांट देना, उसके लिए यूज करते हैं। क्लियर है। अगली एडजेक्टिव है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब ही होता है इंडिकेट करना, एलूड करना, संकेत देना, इंडिकेशंस के थ्रू बनती है, तो इसमें वर्ड आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, ये एस्टोनिशमेंट शो करते हैं, शॉक शो करते हैं। खैर इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भी हम लोग कॉन्सेप्ट में। अगला लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जब क्वेश्चन वर्ड्स को नाउन के साथ जोड़ करके एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। फिर अगला आपके पास में लिखा हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेशन का मतलब क्या होता है, राइट शो करना, किसी पर अधिकार दिखाना, उस तरह के वर्ड्स इसमें आएंगे। फिर अगला लिखा हुआ है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होती है, जहां पर कहीं पर दबाव दिया जाए, प्रेशर किया जाए, जहां पर एम्फसाइज किया जाए, उन वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। और सबसे नीचे देखिए, ये वर्ब से बनती है, ये एडजेक्टिव वर्ब से डिफाइन होती है, एक्चुअल में ये स्टेट भी शो करती है, तो ये नो एक्शन की कैटेगरी में चली जाती है। अगर इनके बगल में नाउन आप जोड़ दो तो क्या बनती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिनको नहीं मालूम है बच्चों, उनको बता दूं, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहा जाता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपस में ज्वाइन करके इनको नाउन के साथ जोड़ दो तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। तो टोटल आपकी 11 टाइप्स की एडजेक्टिव आपने अभी देखी। मैं एक एक एडजेक्टिव के बारे में आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू चीजें समझाता हूं और फिर डिटेल में इसके बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे। देखिए मैंने आपके सामने क्या किया है, पहली वाली एडजेक्टिव रखी है जिसका नाम है, एक तो पहले तो बेसिक चीज समझ लो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो। पूरे 11 टाइप्स में, पूरे 11 टाइप्स में सिर्फ और सिर्फ ये जो पहली वाली एडजेक्टिव दिख रही है, ये ही एडजेक्टिव आपकी पूरी तरीके से अगर आप बोलो तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी इसके बगल में नाउन लगा दो तो भी ठीक है और नाउन नहीं लगाओ तो भी ठीक है। अब अगर आप इसके बगल की बात करेंगे, इसके बाकी 10 पार्ट, ये और इंक्लूडिंग ये और साथ में ये पार्टिसिपल, ये पूरे जितने मैंने रेड से इनलाइन किए हुए हैं, ये सब डिटरमिनर्स का पार्ट है। सब किसका पार्ट है बेटा, डिटरमिनर्स का पार्ट है, यानी सबको अपने बगल में नाउन चाहिए ही होगी। यानी आपको 11 टाइप्स में जो डिस्क्रिप्टिव के अंदर आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आती है। इसीलिए आप देखो, जब मैंने आपको बताए थे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में मैंने आपको कुछ चीज खास बोली थी। क्या खास बोली थी, ध्यान से देखो उधर पे। मैंने कहा ना यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी आएगी, सिर्फ क्या आएगी, क्वालिटी। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यूज होती है। कौन सी एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यूज होगी। सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का ही आप यूज यहाँ पर कर पाओगे। जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हर हाल में जितनी भी बाकी एडजेक्टिव्स हैं सारी मिलेंगी, क्योंकि इनके बगल में आपको नाउन आएगा। तो ये क्या क्या दिखाएंगे, ये क्वांटिटी दिखाएंगे, नंबर दिखाएंगे और साथ साथ में क्या दिखाएंगे, ऑर्डर दिखाएंगे। इस तरह की चीजें आपने अभी तक पढ़ी टोटल। क्लियर है। अब हम लोग इससे आगे की चीज पढ़ेंगे। अब हम लोग एक एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और सारी चीजों को एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टूड करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने पहले वाली एडजेक्टिव लिखी, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, इसका मेन काम मैंने आपको बताया, इसका काम है किसी की भी क्वालिटी बताना। जैसे मैंने लिखा, ध्यान से समझो, तो इसमें वर्ड्स कौन कौन से मिलेंगे, जैसे आपने लिया गुड, जैसे लिया आपने शार्प, जैसे आपने लिया स्क्वायर, जैसे आपने लिया ब्लू। तो ये क्या करते हैं, ये डिनोट करते हैं, ये किसी भी चीज का कलर बता सकते हैं, कलर के अलावा ये ओरिजिन बता सकते हैं। क्लियर है। ये शेप बता सकते हैं, ये साइज बता सकते हैं, ये कोई भी क्वालिटी बता सकते हैं। क्लियर है।
ये आपको इतनी चीजों के बारे में डिक्टेट करते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, इधर पे मैंने बोला सेंटेंस, मोहन इज अ गुड बॉय। जैसे मैंने बोला, दिस इज अ रेक्टेंगुलर रूम। क्लियर? जैसे बोला बोला दिस इज अ बिग ट्रक। अब आप ध्यान से देखो इधर पे, मैंने आपके सामने जितने भी एग्जांपल दिए, जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, अब आप अगर मोहन इज गुड बोलोगे तो भी बात सही रहेगा, मोहन इज गुड। तो ये वाली जो एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ये आपकी क्या होती है, मैंने आपको बताया, ये एडजेक्टिव आपकी होती है डिस्क्रिप्टिव। तो इसके साथ नाउन लगा दो तो भी ठीक है, नाउन नहीं लगाओ तो भी ठीक है। और इनको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी डिनोट करते हैं, जैसे गुड, शार्प, स्क्वायर, ब्लू, ये इस तरह की चीजें दिखाते हैं। जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, गुड आपके पास आ गया। जैसे लिखा हुआ दिस इज इस रेक्टेंगुलर रूम, रेक्टेंगुलर क्या हो गया, ये उसका शेप हो गया, शेप बताते हैं, इनका काम शेप बताना होता है। फिर लिखा हुआ दिस इज अ बिग ट्रक, ये जो बिग हो गया, ये उसका क्या बता रहा है, ट्रक का साइज बता रहा है। तो ध्यान से समझो, व्हाट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, दैट इज यूज्ड टू डिनोट द क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। अगले पॉइंट पे आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में। प्रॉपर एडजेक्टिव, देखो बेटा, मैं डिटेल में इसके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले हम लोग टाइप्स के थोड़ा यूसेज के बारे में समझ रहे हैं। इनमें वर्ड्स आपको कौन कौन से मिलेंगे वो समझते हैं। जैसे वर्ड मिलेगा अमेरिकन, जैसे वर्ड मिलेगा आपको इंडियन, जैसे वर्ड मिलेगा आपको जैपनीज, ऐसे करके वर्ड्स मिलते हैं। ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। ये बनते किससे हैं, प्रॉपर नाउन से बनते हैं। इनमें एग्जांपल जैसे मिलेगा विराट इज एन इंडियन क्रिकेटर। जैसे लगेगा वी नीड टू एडमायर Japanese टेक्नोलॉजी, Japanese टेक्नोलॉजी। क्लियर है? जैसे लिखा शी लिव्स इन, ब्रिटेन से बना है ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी। पॉइंट देखें ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, यहां क्रिकेटर, यहां पर टेक्नोलॉजी, यहां पर कॉलोनी। उनके पहले देखो, ये इंडियन, इसके पहले जापानीज, इसके पहले ब्रिटिश। ये जो टर्म्स लगे हुए हैं इनको प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। बेसिकली ये प्रॉपर नाउन से फॉर्म होते हैं, किसी स्टेट या किसी कंट्री के नाम से बनते हैं। इनके ठीक बगल में अगर आप कोई भी नाउन जोड़ दोगे तो ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि उसकी विशेषता बता रहे होते हैं। जैसे वो महिला रहती है, शी लिव्स इन ब्रिटिश कॉलोनी, कॉलोनी की विशेषता क्या होगी कि वो क्या है, ब्रिटिश है। बस यही उसकी खासियत होती है, इसीलिए इसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अगले वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। एक तरफ आपके पास है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है इसे। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का बेसिक काम क्या है बेटा, ये ध्यान से देखो उधर पे, व्हाट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसका काम होता है मात्रा बताना किसी भी चीज की। जैसे आपके पास हो गया मच, जैसे हो गया ऑल, जैसे हो गया सम, जैसे हो गया नो, जैसे हो गया लिटिल। इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मिला he has little knowledge, he has little knowledge। जैसे लिखा हुआ है she has no money, जैसे लिखा हुआ है all the money has been spent, has been spent। अब ध्यान से देखो इधर पे, इनके ठीक बगल में आपको ध्यान से देखो एडजेक्टिव मिलेगी, तो उसके पहले ये नाउन मिलेगी। जैसे लिखा हुआ है मनी से पहले, ठीक यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल। मनी से पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, नो। नॉलेज से पहले क्या लिखा हुआ है, लिटिल। ये क्वांटिटी को बताते हैं। जैसे सारा पैसा, सारा धन जो है वो क्या हो गया, खर्च हो चुका है। जैसे लिखा हुआ है शी हैज नो मनी, इसका कुछ पैसा नहीं है, इसका लिखा है उसके पास ना के बराबर ज्ञान है। तो पॉइंट ये है कि ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं क्वांटिटी। इनका बेसिक काम है क्वांटिटी बताना। उसके बाद में आ जाते हैं अगले पे, न्यूमरल एडजेक्टिव।
देखो भाई, न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव का बेसिक काम क्या है? ये नंबर्स डिनोट करते हैं, ये बेसिक तरीके से नंबर्स डिनोट करते हैं। जैसे 1 2, जैसे फर्स्ट, सेकंड, क्लियर है? जैसे सिंगल, डबल, ये नंबर्स डिनोट करते हैं। साथ साथ में कुछ इंडेफिनिट नंबर्स भी शो करते हैं, जैसे मैनी, जैसे फ्यू, जैसे सेवरल। ये इस तरह के वर्ड्स आपको न्यूमरल एडजेक्टिव में मिलते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव के टाइप्स, इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो हम लोग डिटेल में जाएंगे। अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोग टाइप्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हम जब डिटेल में इसका कन्वर्जन समझेंगे तो बहुत अच्छे से इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। जैसे लिखा हुआ है, आई हैव मैनी बुक्स इन माई लाइब्रेरी, क्लियर है? अब देखो इधर पे किताबों की खासियत क्या है कि वो क्या है? मैनी है, क्लियर है? जैसे लिखा हुआ है, फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम, फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम। स्टूडेंट्स की खासियत क्या है कि वो क्या है? फ्यू है, क्लियर है? जैसे शी हैज 2 पेन्स, पेन की खासियत क्या है? वो कितने हैं? 2 हैं। जैसे द 2 सिंगल रूम्स आर booked, ध्यान से देखो, द 2 है, फिर बगल में सिंगल है, रूम्स आर बुक्ड, क्लियर है? यानी यहां पर आपको क्या मिलेगा? आपको हर बार देखने को मिलेगा नंबर। नंबर डिफाइन हो जाए तो उसको हम लोग डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। नॉन डिफाइंड हो यानी कि उसको हम लोग डिक्टेट नहीं किया, बट डिफाइन कर सकते हैं उसको, तो उसे इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद में आपको मिलेगा अगला एडजेक्टिव, जिसमें आपका पास है वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या मिलेगा आपको? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर आपको चीजें कैसे देखने को मिलेंगी? जैसे आपको मिलेगा वर्ड ईच, जैसे वर्ड मिलेगा एवरी, जैसे आपको मिलेगा एनी, जैसे ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं जो, इसमें वर्ड्स मिलेंगे आइदर, जैसे इसमें वर्ड मिलेगा नाइदर। ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। इन वर्ड्स का काम क्या है? ये बगल में अपने नाउन रखेंगे। जैसे लिखा हुआ है, नाइदर गर्ल हैज कम, जैसे लिखा हुआ है, ईच बॉय इज प्रेजेंट, जैसे लिखा हुआ है, एवरी रूल इज इम्पॉर्टेंट। पॉइंट देखिए यहां पर ध्यान से, क्या क्या लिखी चीजें मैंने लिखा? नाइदर गर्ल हैज कम, जैसे लिखा ईच बॉय इज प्रेजेंट, जैसे लिखा एवरी रूल इज इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं नाइदर के बगल में क्या आ रहा है? गर्ल। ईच के बगल में क्या आ रहा है? बॉय। एवरी के बगल में क्या आ रहा है? रूल। इनको कहा जाता है, ये डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। अब आ जाते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव पे। ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होती है? डिमोन्स्ट्रेटिव के अंदर क्या मिलेंगे आपको वर्ड्स? जैसे मिलेगा दिस, जैसे मिलेगा दैट, जैसे मिलेगा सर्टेन, जैसे मिलेगा अदर, ऐसे वर्ड्स मिलते हैं। क्या करते हैं यूसेज, कैसे यूज करेंगे? ध्यान से देखो, जैसे मैंने बोला, दिस पेन इज माइन, क्लियर है? जैसे मैंने बोला, दोज बुक्स आर योर्स, जैसे लिखा हुआ है, he has to find other options, जैसे लिखा हुआ है, certain passengers are hurt, hurt की जगह पर आप लगा लो यहाँ पे injured। फिर ध्यान से देखो इधर पे एक एक चीज को, लिखा हुआ दिस पेन इज माइन, दिस के ठीक बगल में आप देखो पेन आ रहा है, दोस्त के बगल में क्या आ रहा है? बुक्स, और यहाँ पर देखो अदर के बगल में क्या आ रहा है? ऑप्शंस। सर्टेन के बगल में क्या मिल रहा है आपको? पैसेंजर्स। इन वर्ड्स के साथ, डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के साथ में क्या कंडीशन है कि जब भी ये आपको मिलेंगे, इनके ठीक बगल में आपको क्या मिलेगी? नाउन मिलेगी, और इनका काम होगा डिवीजन करने का, डिवाइड करने का।
और सॉरी इनका काम होगा दूर या पास की चीजों को बताने का कि कौन सी चीज पास में है। और डिस्ट्रीब्यूटिव वाली जो एडजेक्टिव थी उसमें हम लोगों को क्या मालूम था कि वो डिवाइड करेगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिए, डिस्क्रिप्टिव के बाद में आप बात करेंगे तो आपके पास में एडजेक्टिव मिलेगी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसका काम क्या होता है? इसका काम यह है कि इसमें आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स मिलेंगे। कौन कौन से इंट्रोगेटिव वर्ड्स मिलेंगे? जैसे मिलेगा व्हाट, जैसे मिलेगा हुज, जैसे मिलेगा विच। और अगर इनके बाद में ठीक नाउन जोड़ दिया, यानी क्वेश्चन वर्ड्स के बगल में आपने नाउन जोड़ दिया, तो ये क्या बना देंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे व्हाट क्लास आर यू इन, पहला। जैसे विच बुक डू यू रीड, विच बुक डू यू रीड, व्हाट हो गया, विच हो गया। जैसे मिल गया हुज बुक इज दिस। अब आप ध्यान से देखिए इधर पे, इनके ठीक बगल में, यहाँ व्हाट, यहाँ विच, यहाँ पे हुज, इनके बगल में आपको क्या मिल रहा है? नाउन मिल रही है। इनको क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गई। तो हम लोग बात करते हैं आपके पास में पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव में क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको वर्ड्स मिलेंगे माई, इसमें वर्ड मिलेगा अवर, इसमें वर्ड मिलेगा योर, जैसे इसमें वर्ड मिलेगा हर, एटसेट्रा। जैसे सेंटेंस है दिस इज योर कार, जैसे है दैट इज माई बुक, जैसे लिखा हुआ है आवर कंट्री इज ग्रेट। आप देखो जितने भी सेंटेंस मैं लिख रहा हूं आपके सामने, उन सेंटेंसेस की खासियत क्या है? जैसे लिखा दिस इज योर कार, तो इधर योर के बगल में आपको क्या मिल गया? कार। माई के बगल में क्या मिल गया? बुक। और इधर आर के बगल में क्या मिल गया? कंट्री। तो ये वर्ड्स आपको देखने को मिल गए। ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं? पजेशन शो करते हैं। इनको आप पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हो। ये पूरे पजेसिव के टाइप्स हो गए। आपके पास में जो टाइप्स लिखे मैंने, ये पूरे पजेसिव के हैं। यानी इतने तरीके की हमारे पास में पजेसिव एडजेक्टिव वगैरह होती है। अब हमारे पास में अगले एडजेक्टिव की बात करें, जैसे आपने ले लिया एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, इसमें क्या मिलेगा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के अंदर? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव में आपको मिलेंगे वर्ड जैसे ओन, जैसे वेरी, जैसे सेफ। जैसे एग्जांपल देखें, आई सॉ हिम विद माई ओन आईज, क्या मिलेगा? ओन। जैसे मिलेगा सच रूल्स आर इंट्रोड्यूस्ड, सच के बगल में क्या आ रहा है? रूल्स। जैसे दिस इज द सेम पेन दैट आई हैव, चाहे तो दैट की जगह पर एस भी लगाएंगे तो भी चलेगा काम यहाँ पर। क्लियर है? ध्यान से देखो इधर पे, आपके पास एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एम्फसाइजिंग का काम होता है उस चीज पर जोर देना, जैसे सच रूल्स, जैसे ओन आईज, जैसे सेम पेन। एम्फसाइज करते हैं ये चीजों को, क्या करते हैं? एम्फसाइज करते हैं। एम्फसाइज करने के लिए इनका यूसेज किया जाता है। एम्फसाइजिंग हो गई हमारे पास में। तो एम्फसाइजिंग के बाद में अब आ जाते हैं हम लोग इससे इंपॉर्टेंट चीज पर। आपके पास एम्फसाइजिंग खत्म हो चुकी है। आप जो टाइप्स पढ़ रहे थे ध्यान से देखिए, उसमें से कौन कौन से हम लोग खत्म कर चुके हैं। हम लोगों ने खत्म किया, क्वालिटेटिव को खत्म कर दिया है, प्रॉपर को खत्म कर लिया है, क्वांटिटेटिव को खत्म कर लिया, नंबर को न्यूमेरल को कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव कर लिया, फिर हम लोगों ने डिमोन्स्ट्रेटिव कर लिया, हम लोगों ने कर लिया है पजेसिव को, और हमने एम्फसाइजिंग को और इंट्रोगेटिव को। अब सिर्फ लास्ट बची है एक्सक्लेमेटरी, और आपका एक बचा है दूसरा वाला पार्ट। अब आ जाते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव पे। क्या है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, इसके बारे में बात करते हैं।
एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का बेसिक काम क्या है, इसमें आपको जो वर्ड्स मिलेंगे, जैसे मिलेगा व्हाट एक्सक्लेमेशन लगा हुआ मिलेगा, जैसे मिलेगा इसमें हाउ, जैसे व्हाट एन आइडिया, पहला सेंटेंस व्हाट अ नाइस बाइक, ऐसा मिलेगा। जैसे मिलेगा हाउ ब्यूटीफुल दिस बिल्डिंग इज। इनका काम होता है एक्सप्लेन करना। ध्यान देखो, व्हाट मिलेगा, व्हाट मिलेगा, हाउ मिलेगा, और उनके बगल में एक एडजेक्टिव आ रही होगी और जो उसकी क्वालिटी को डिनोट करता है, इन्हें क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बोला जाता है। अब आ जाते हैं अगली वाले एडजेक्टिव पर। ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो गई। अब इससे आगे बात करते हैं ये एडजेक्टिव के एक और जो वर्ड है हमारे पास में, दैट इज ऑल अबाउट प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। प्रेजेंट और या आप बोल सकते हो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। इसका कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल सिंपल है। क्या है, ध्यान से समझे इधर पे। जैसे मिलेगा वर्ड टायरिंग, टायर्ड, ब्रेकिंग, ब्रोकन, ऐसे वर्ड्स मिलेंगे। क्या है फॉर्मूला इसका, जब भी कभी भी एक्शन की आईएनजी फॉर्म यूज कर लो या एक्शन की थर्ड फॉर्म लगा लो, आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म, और बगल में जोड़ दो नाउन, तुरंत बन जाएगा पार्टिसिपल एडजेक्टिव। जैसे आई हर्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इधर देखो, इंटरेस्टिंग के बगल में क्या लगा दिया, स्टोरी लगा दिया। इट वॉज अ टायरिंग जर्नी, जर्नी के लिए क्या लगा दिया, टायरिंग। क्लियर है। अब अगर बोल दिया जैसे ऑब्लिक करके, लिखा मोहन मेट द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। जैसे आई सॉ अ टायर्ड मैन। क्लियर है। जैसे दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज, दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज। जैसे सा है आई हैव सीन अ ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर। ध्यान से देखो इधर पे, इन एग्जांपल्स में समझते हैं। मैंने बताया कि आईएनजी फॉर्म लगा करके बनेगा, या तो आप आईएनजी फॉर्म लगा दो या तो आप थर्ड फॉर्म लगा दो, उनके थ्रू आप बनाने की कोशिश करोगे। एक्शन की थर्ड फॉर्म, एक्शन की आईएनजी फॉर्म, दोनों को मिला करके नाउन के साथ जोड़ो और बन जाएगी। जैसे लिखा है आई हर्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब ये जो इंटरेस्टिंग है, ये नाउन की खासियत बता रहा, आईएनजी लगा है। फिर लिखा मोहन सॉ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, तो इंटरेस्टेड के आगे साथ में क्या आ गया, स्टूडेंट्स आ गया, तो इंटरेस्टेड हो गया आपके पास में एक्शन की थर्ड फॉर्म, और उसके साथ आईएनजी के साथ लगा देंगे तो पार्टिसिपल फॉर्म बन जाएगी, आईएनजी के प्रेजेंट पार्टिसिपल। लिखा हुआ इट वाज अ टायरिंग जर्नी, इधर टायरिंग जर्नी है तो टायरिंग के साथ में आपने जोड़ दिया जर्नी को, फिर आपने इधर को जोड़ दिया टायर्ड के साथ मैन को, तो टायरिंग और टायर्ड दोनों तरह के वर्ड्स जुड़ गए। फिर लिखा हुआ दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग के बगल में आपने क्या जोड़ दिया, न्यूज को जोड़ दिया, तो आपका वर्ड बन गया ब्रेकिंग न्यूज। फिर लिखा हुआ है सीना ब्रोकन चेयर, ब्रोकन के बगल में क्या जोड़ दिया, आपने चेयर जोड़ दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव इन डिटेल। हम लोगों ने डिटेल में टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस किया। तो आप सभी स्टूडेंट से उम्मीद करता हूं कि आप सब इसको बहुत ईमानदारी से हर एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बार बार इस चीज को रिवाइज करोगे और देखोगे। मैंने सारे टाइप्स आपको बता दिए एक फुल फ्लेज वे में, और इनको हम लोग डिटेल में इनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। देखो मैंने आपको बताया पहले क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, फिर हम लोग ने पढ़ा प्रॉपर, फिर हम लोग ने पढ़ा आपका क्वांटिटेटिव, फिर न्यूमरल, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, हमें डिमोन्स्ट्रेटिव भी किया, एक्सक्लेमेटरी किया, इंट्रोगेटिव किया, पजेसिव किया, एम्फसाइजिंग किया।
प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी किया। तो मैंने आपके पूरे टॉपिक को समअप कर दिया है, पूरे एडजेक्टिव को आपको एक ही वीडियो के अंदर सारी चीजें डाल दी हैं। अब आपको इसको डिटेल में समझना है, डिटेल में सारी चीजें पढ़नी है, क्योंकि वर्ड क्लास जैसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो आपको ये चीजें पता होनी जरूरी है, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो हम लोगों ने जहां से शुरुआत करी वो ध्यान से देख लेते हैं। मैंने कहां कहां से चीजें बताई आपको, ध्यान से देखिए इधर पे। हम लोगों ने सबसे शुरुआत करी थी तो कहां से शुरू करी थी, एडजेक्टिव से शुरू करा था। टाइप एडजेक्टिव क्या होती है, एडजेक्टिव किसी चीज को कहते हैं और क्या क्या चीजें बनाते हैं, क्लियर। इस तरह की चीजें आपको मालूम चली, ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। अब इस वीडियो को आप आगे देखिए, कंटिन्यू करिए। थैंक यू।